हेलो वन वेलकम टू मैग्नस मीमांसा। मोदी सरकार के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के दंश से बचती नहीं नज़र आ रही है। यूरोपियन कंट्री जिनकी इकॉनमी काफ़ी एडवांस है, पर कैपिटा इनकम एशियन कंट्री के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटी भी काफ़ी एडवांस है और ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 48 आवर में नए नए बिल्डिंग खड़े कर सकते हैं। इकॉनमी काफ़ी डिजिटलाइज है। कहने का मतलब है कोई चीज़ों की ज़रूरत हो उन्हें तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर नहीं है, घर बैठे बैठे सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम है। फिर भी कोरोना वायरस के आगे वो जंग हारते नजर आए। इवन अमेरिका ने यहाँ तक कहा कि यह जो अटैक है कोरोना वायरस का, वो चाइना का गिफ्ट है। और फ्रस्ट्रेशन में उनके डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी बातें कही और टेंशन इंक्रीज हो चुका है दुनिया में और कोल्ड वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई और उन्होंने इनको पर्ल हार्बर से बड़ा अटैक बताया। भारत की सरकार ने न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी काफ़ी स्ट्रांगली लीडरशिप को दिखाया है और इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज किया है। न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत ने सार्क देशों को भी हर संभव मदद करने का यकीन दिलाया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो कि गेम चेंजर के रूप में सामने आई, उसको सभी देशों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जबकि भारत की पॉपुलेशन खुद ही 130-35 करोड़ के आसपास है, फिर भी सभी देशों को दिया। और न सिर्फ सभी देशों को बल्कि कई छोटे छोटे देशों को भी कंसाइनमेंट के द्वारा अनाज दे रहा है इस सप्लाई की घड़ी में, जिनकी इकॉनमी निर्यात पर है, जिनकी इकॉनमी तेल पर है। अब भाई वो तेल पी कर तो रहेंगे नहीं, उनको अनाज चाहिए, तो भारत उनको भी अनाज दे रहा हो, चाहे कोई भी देश हो। यहाँ तक कि तालिबान ने भी कहा कि हम इंडिया के खिलाफ गजवाहे हिंद नहीं करेंगे। अब तालिबान भले ही सत्ता में अफगानिस्तान में आ जाए, तो उनको भी पता है कि इंडिया के प्रति वो वहाँ के जनता में क्या सॉफ्ट पावर है। खैर, इस वीडियो में जस्ट हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ये है पार्ट 1, और केवल बात करेंगे पार्ट 1 की क्या क्या हुआ, जस्ट हाईलाइट की। 2-3 पार्ट में पूरा डिस्कस करेंगे। जिस धमाकेदार मैंडेट के साथ सरकार वापस आई और उनको उम्मीद थी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसे काज करती है पैंडेमिक में। टेस्ट होता है तब जब मुश्किल आती है। जी हाँ, इस धमाकेदार मैंडेट के बाद इन्होंने बता दिया कि कोई मजबूत सरकार हो तो फैसले कितने तेज़ी से लिए जाते हैं। लॉकडाउन को काफ़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट किया गया और जनता ने कदम से कदम मिलाया और सफल कराया। इंडिया के जनता ने WHO और कई संस्थाओं का यह रिपोर्ट है कि दुनिया भर की देश अगर कोरोना वायरस सच में, अगर कोरोना वायरस ठीक है, चाइना की लापरवाही से हुआ या झूठ के कारण हुआ, बट वो देश लापरवाही में कोरोना वायरस को ना लेते, अगर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन लॉकडाउन का करते, तो यह भयावह स्थिति ना आती। जैसे टर्की में तो सरकार लेना ही नहीं चाह रही थी। जेल बोल्सोनारो ब्राज़ील में लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते थे। यूके तो बोल रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे और काफ़ी देर कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने भी। तब तक दुनिया को कोरोना वायरस अपने चपेट में ले चुका था। अगर रिपोर्ट की माने, अगर इंडिया में कोरोना वायरस टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो आज केस कम से कम 15 लाख तो होते ही, कंसिडरिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और 60 से 65 हज़ार लोग ठीक भी हो चुके हैं, केवल आंकड़ों पर ही ध्यान न दिया जाए। तो सरकार ने 100 दिनों में उन कामों को किया जिनके बारे में कहा जाता था। लोग पूछते थे ये सब कब पास होंगे, तो लोग कहते थे ये एक जुमला है और पॉलिटिकल स्टंट है। अगर ये पास हो गए तो फिर टॉपिक ही नहीं बचेगा। ऐसा था मानो कि अगर रावण मर गया तो पहले ही एपिसोड में, तो फिर रामायण कैसे चलेगा। धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये वो मुद्दे थे जिनके बारे में किताबों में लिखा गया था। एक डीडी बसु का एक बुक है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, लास्ट लाइन, एक पुरानी एडिशन है, कि ये तो भविष्य में है कि क्या होगा जब बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्होंने उस लाइन को सत्य कर दिया कि हाँ भाई, होगा वही जो इसका मैनिफेस्टो है। तो पहले इसका मैनिफेस्टो की बात करते हैं। मजबूत सरकार जब आती है तो सरकार ने क्या कहा था कि हम 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे, लाया और पास भी करवा दिया, और पहले वहाँ पास करवाया जहाँ इनकी बहुमत न थी। तो इसको लेकर के पूरी दुनिया भर की मीडिया और जो भी भारत की विकास से जलने वाले देश पाकिस्तान ने पूरे गाजे बाजे के साथ दुनिया में फैलाया कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के चरित्र का उल्लंघन हो रहा है और भारत पर सैंक्शन लगाया जाए। इस्लामिक नेशन में भी इस मुद्दे को उठाया गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भारत में भी कागज़ नहीं दिखाएंगे और वगैरह वगैरह, कई सारे यहाँ पे आंदोलन चले NPR को लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ उन लोगों को ये है कि तकलीफ़ ये नहीं है कि वो जहर को पी गए,
बल्कि तकलीफ़ तो यह है कि जहर पीकर भी कैसे जी गए। जब कई देशों ने कहा कि ये दुनिया भारत का इंटरनल मसला है, इस्लामिक देश नहीं कह दिया ये भारत का इंटरनल मामला है। रिसेंटली मालदीव ने कह दिया, जब पाकिस्तान ने मामला को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करा तो मालदीव ने कह दिया कि भारत में कैसे कट्टरपंथ है, जबकि कई मुस्लिम देशों ने ही प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रखा है। तो जब मुस्लिम देश ने किसी देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान दे रखा हो और उस देश के खिलाफ ही रेजोल्यूशन लाए तो अपनी एक्ट को वो कंट्राडिक्ट करेंगे। तो देखिए, इनमें से अधिकांश चीज़ एक साल में पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस वीडियो का फोकस है कोविड-19 स्पेसिफिक। सरकार ने कई योजनाएं लाई, ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। सरकार का इनिशिएटिव है सागर, हम लोग पंचशील में विश्वास करते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन रीजन। मालदीव को मदद पहुंचाया और छोटे छोटे देश जहाँ पे पॉपुलेशन छोटी ही है लेकिन बेरोजगारी है, भुखमरी, अफ्रीका जैसे देशों में जहाँ लोकस्ट अटैक आ रहा है। दुनिया एक तरफ कोविड-19 से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ये टिड्डे महामारी फैला रहे हैं, फिर भी भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है और सार्क देशों को हर संभव मदद का प्रयास किया है। न सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भारत काफ़ी मजबूत हाथों में है। सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किए, गरीबों को एलपीजी देने की बात करी, मनरेगा की राशि को बढ़ाया, गैस सिलेंडर बात देने की बात करी, फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए कई पोर्टल लॉन्च किए। उसके बाद जीएसटी फाइल करने की डेट को आगे बढ़ाया। पीएम किसान जिनकी इंस्टॉलमेंट आगे दी जानी थी, सरकार ने कहा कि हम पहले ही दे देते हैं। गरीब कल्याण योजना के तहत कई सारे पैकेज दिए गए, 500-500 रुपये करके दिए गए। माइग्रेंट वर्कर के लिए काफ़ी सारी योजनाएं निकाले गए। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई तकलीफ ना हुआ हो। जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, एक महान प्रधानमंत्री का ये कोट है, तो थोड़ी बहुत ज़मीन हिलती है। जब भूकंप आता है तो उसके भूकंप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन खाई जो बन सकता था उसको कुएं में ज़रूर तब्दील कर सकते हैं। जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ़ हो रहा हो, लेकिन ये पैंडेमिक है, महामारी है। सरकार ने हर संभव प्रयास किया। न सिर्फ सरकार ने, जितने भी राज्य सरकार हो जहाँ पे बीजेपी का शासन है वहाँ भी, या केरला में जहाँ कम्युनिस्ट शासन है वहाँ भी, या जहाँ पे बीजेपी का शासन नहीं है वहाँ भी, पूरे देश ने एक साथ मिलकर के एनजीओ, यहाँ तक कि मीडिया, पुलिसकर्मी और सरकार एक साथ आई है और इस कोविड-19 को ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया है। मनरेगा हो या ईपीएफ हो या कई सारी चीज़ें हो, सरकार पूरी की पूरी अपनी योजना चला रही है। जीएसटी फाइल करने की डेट बढ़ा दी गई और सरकार ने हर संभव प्रयास किया है। फोर्स मीजर लागू। ये क्या है फोर्स मीजर? जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को 500 रुपये दिए और बोला कि आपको 20 दिन के अंदर यह काम करके देना है, ठीक है, डील साइन है। अगर 20 दिन के अंदर नहीं किया तो कोर्ट चला जाएगा, चलिए भाई कोर्ट। लेकिन कोर्ट कहेगा कि अभी फोर्स मीजर है, यानी कि वह जानबूझकर काम को नहीं मना किया है। कोविड-19 के कारण कोई अपनी अगर प्रतिबद्धता से चूक जाता है तो उस पर किसी भी तरह का कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट भी वर्चुअली चल रहे हैं और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ भगवान पर विश्वास रखो, सब यही कह रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस को माने। इवन सेलिब्रिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से योगदान दिया हो, जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने उस योगदान को दिया है। तो सरकार ने पहले 100 दिनों में धारा 370, ट्रिपल तलाक, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया है। अब लोगों का मानना है कि भाई लागू हो गया, अब तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा, सरकार क्या करेगी, अब आगे क्या होगा। देखिए, ये पार्ट 1 वीडियो है, आगे हम सब पर धीरे धीरे बात करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए कि भाई आगे क्या, तो मेरा कहना है कि हौसलों का असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। हौसलों का असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, तौलना अभी आसमान बाकी है। जी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वेट फॉर पार्ट 2। थैंक यू वेरी मच, जिसमें हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।